बिहार आपने देखा कि किस तरह से बिहार का चुनाव हुआ है, लेकिन उसी बिहार के मैदान में एक और शेर था जिसकी दहाड़ से बिहार पूरा हिल गया। शायद वही शेर को अब धारावी और मुंबई में भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें लड़ना है, अपना हक पाना है, तो ऐसे ही किसी कैंडिडेट को खड़ा करना होगा जो हमारे हक के लिए लड़ेगा, जो सच्चाई के लिए लड़ेगा। और आपने देखा कि यहाँ धारावी में किस तरह से काम होता रहा है और क्या क्या लोगों की दिक्कतों को, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, चाहे गंदगी का मामला हो, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई खड़ा होता रहा है। और उसी एक कार्यकर्ता में अगर हम देखें तो हमारे सामने आरिफ सैयद का नाम भी आता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे बार बार दिखाया जाता रहा है कि रास्ते किस तरह से गंदे हो चुके हैं, कचरे से इतना ढेर लगा हुआ है कि वहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं और उस मच्छर से छोटे छोटे बच्चों को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो रहा है। इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। गलियाँ इतनी तंग होती जा रही हैं कि वहाँ टीवी के पेशेंट पैदा होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन लोग अपने आप को नगर सेवक ज़रूर कहना चाहते हैं। इसी बात पर हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आरिफ सैयद खुद मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि आरिफ भाई, जिस तरह से हमने धारावी का माहौल देखा है कि धारावी को जाना ही जाता है गंदगी के नाम से, लोग तस्वीर निकालते हैं, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इसे फेमस करते हैं कि किस तरह से गंदगी यहाँ पर है। क्या किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन इसका जिम्मेदार है कि धारावी सबसे ज़्यादा कमा कर देने वाला धारावी है? यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री है, यहाँ पर छोटे छोटे कारोबार है जो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन बदनाम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। अफक भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि धारावी के अंदर में जो गंदगी को दिखाया जाता है, गंदगी को दिखाया जाने का मकसद ये होता है कि लोगों में नेताओं की सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता ना, अक्सर अभी देखो इस सरजमीन पे 40 साल से राज कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी राज कर रही है। सरकार भी इनकी थी, अभी जाके सरकार चेंज हुई है। कांग्रेस पार्टी में वर्षा गायकवाड़ कई साल आमदार रहे, कई साल। अभी जिस वार्ड की अपन बात कर रहे हैं, वार्ड क्रमांक 184 धारावी में मैंने कई वीडियो डाला है। ये वार्ड के आप देख सकते हो, मैंने गंदगी के मामले में इतने वीडियो डाला, जहां पर कल भी रात में मैंने एक वीडियो डाला। पूरा वो सारी वीडियो हम स्क्रीन पर जरूर चलाएंगे, आप वो भी दिखाएंगे। आपका मैं दिखाता हूँ, वो वीडियो भी आपको दे दूंगा। पूरे पानी भरे हुए हैं, लोगों के घर के अंदर पानी उतर रहा है, लोगों के घर नीचे ढस गए पूरे जमीन में। कोबा करने के नाम पे लोग ना निकालते नहीं है, उसके ऊपर में कोबा होता है, लोगों के घर ढस गए, बेचारे लोग परेशान है। पूरी जगह जगह पे देखो गंदगी, देखो हर मोहल्ले में गंदगी पड़ी हुई है। लोगों को नगर सेवक अपने आप को बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी आपका एक इंटरव्यू देखा, उस इंटरव्यू में महोदय साहब बता रहे हैं, जो पहले नगर सेवक रहे, वो कह रहे कि मैं 3-4 साल नगर सेवक नहीं रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप 3-4 साल नगर सेवक नहीं रहे, तब जाके गंदगी हुई। जब आप कांग्रेस पार्टी में नगर सेवक थे, उस टाइम पे एक उम्र चला था कि कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को इस वार्ड से पहली बार टिकट दिया, तो सारे मुसलमान ने प्लेटफॉर्म पे आके तुमको वन साइड वोट किया और तुमने सारे मुसलमानों का वोट लेके वो वोट का सौदा कर लिया सिंधेगुट में जाके। सिंधेगुट में जाके आपने सौदा कर लिया। कितने करोड़ में अपने आप को बेचा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कितने करोड़ का फंड लाया आपने, वो फंड लेके आने के बाद में भी आपने काम क्यों नहीं किया? जितने भी नगर सेवक इधर से गए, सबने अच्छा खासा अपना सूटकेस भर भर के लिया, लेकिन वो लोगों ने काम नहीं किया। फिर आप आज ये बात क्यों कर रहे हैं कि मेरे को 3-4 साल नगर सेवक नहीं था? जब आपने इस वार्ड सुधार के लिए फंड दिया, वो फंड इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये गंदगी तो आज भी ऐसी है। आप लोगों को भावनाओं के नाम पे वोट आप ले लेते हो, क्या मैं मुसलमान हूँ, ताई ने बोला है, तो ये इस तरीके से लोगों ने आपको वोट भी जताया, वोट भी दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों के वोट का सौदा कर लिए। ऐसे सौदेबाज लोगों को दोबारा नहीं लाना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके लिए अभी लड़ा। आफक भाई, आपने भी एक न्यूज़ कवर किया था, हॉकर लोग की लड़ाई होती है तो मैं रोड पे उतरता हूँ, मुझे बॉन्ड दिया गया, मेरे ऊपर में केस बनाया गया। नशे के ऊपर में मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाया। गली मोहल्ले में कितना नशा बढ़ा आफक भाई, कितने नौजवान बच्चे हमारी नशे की ओर बढ़ गए। हर माँ बाप को अपने बच्चों से आस होती है, जब वो माँ बाप के पास बच्चा पैदा होता है, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आज 18 साल का हुआ है, अच्छी शिक्षा हासिल करेगा, अच्छी पढ़ाई हासिल करेगा, बड़ा होकर वो हमारे को हज उम्रा कराएगा। लेकिन ये होता है कि वो 14-15 साल के अंदर में ही नशे की तरफ चला जाता है बेचारा। ये काम नगर सेवक ने और आमदार ने मिलकर करना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं किए। ये काम हम लोग किए, जबकि पार्टी का मैं एक छोटा सा इतना सा कार्य करता हूँ,
मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। मैं एक अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ और मेरे अंदर एक जज्बा है कि मैं हमारे नौजवान कौम को इस चीज़ से बचाऊं। तो ये जब इस चीज़ से बचोगे तो अच्छा बिजनेस करोगे, जब 2 पैसा कमाओगे तो इनकी सोच अच्छी होगी, जब इनकी सोच अच्छी होगी तो ये अच्छा नेता चुनेंगे। अरे भाई, एक अफवाह उड़ी थी, हकीकत है या नहीं है, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि एमआईएम में भी बहुत खलबली मची हुई थी, किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इस मामले में आपका भी नाम उठा था कि आपको भी टिकट कैंसिल की जा रही, आपको भी नहीं दी जा रही। तो ये कैसे अजूबा हुआ है क्या जो आपको टिकट मिल गई? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आफाक भाई। ये मेरे को मैं पार्टी में आज 10 साल से काम कर रहा हूँ और कई मुद्दे पे मैंने काम किया, पार्टी ने मेरा काम भी देखा। लेकिन मैं बोलता हूँ इन्हीं के लोगों ने वहाँ जाके ना उंगली किया। कौन? यही जो अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कौन? यही जो अभी पुराने नगर सेवक थे जो सिंधेगुट में गए, यही लोगों ने जाके वहाँ पर ना प्रचार किया क्या भाई हम लोगों को आरिफ को मत खड़ा करो, हमको दिक्कत हो जाएगी, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से इन लोगों ने वहाँ पर हुमर चलाया। जब पार्टी से मैंने पूछा क्या आप मुझे टिकट क्यों नहीं देना चाहते हो? क्या पार्टी भी बीटिंग में काम कर रही है क्या? नहीं, पार्टी को इन लोगों ने वो किया कि हम एक मुसलमान है, हमारा चेहरा देखो, हमारा इस्लामी लिबास देखो, हम जीत जाएंगे। तो पार्टी ने ये सोचा कि चलो ठीक है, अगर एक सीट निकलती किसी की भी तो हमारा मोमिन भाई, ये सोच के वो लोग ने वो किया। लेकिन जब पार्टी को मैंने इनसे पूछा कि मुझे रीज़न तो वो तो बोले रीज़न ये है कि एक मुसलमान भाई जीत रहा, जीतने दो, आरिफ भाई थोड़ा संयम करो। लेकिन मैंने बोला वो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मैं उनकी असलियत आपको बताता हूँ। जब पार्टी को मैंने उनकी असलियत बताया कि ये आदमी जीतने के 2 साल के बाद सिंधेगुट में जम मारा, यही आदमी का वीडियो है आपके चैनल पे, आज भी वो वीडियो अपलोड है, मैंने वो वीडियो निकाला हूँ। क्या वो रोते रोते वर्षा गायकवाड़ की बुराई कर रहा है और वर्षा गायकवाड़ के बुरा भला बोल के ये बहाना बना के ये लोगों ने जम मारा सिंधेगुट में। अब सिंधेगुट में जम मारने का कितना पैसा लिया, अब ये जनता को ये लोग बताना चाहिए। और उसके बाद में वार्ड सुधार के लिए कितना फंड आया, वो भी जनता को इनसे सवाल करना चाहिए। और यही लोग को जब मैंने पार्टी को बताया तो पार्टी ने, जब पार्टी ये मालूम पड़ा तो पार्टी ने तुरंत मेरे को क्या बोला, वारिस भाई ने ऊपर फ़ोन लगाया, बोले नहीं आरिफ भाई तुम लड़ो, जब बात ये मसले पे तो उस वार्ड से तुम लड़ो और तुम चुन के आओ। पार्टी ने ये भरोसा जीता कि मुझे लास्ट मोमेंट पे टिकट दिया और मैं पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब क्या करना है, किस तरह से लड़ना है, क्योंकि यहाँ एक ही कैंडिडेट नहीं है, और भी कैंडिडेट आपके सामने खड़े होंगे और ऐसे भी कैंडिडेट आएंगे जो बाहर से पूरी फुल सेटिंग के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं कि धारावी में किस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे तो लगता है ये आने वाले तूफान का कोई संकेत है, क्योंकि दूसरा बिहार यहाँ होने वाला है। जरूर दूसरा बिहार यहाँ होगा। देखो महाराष्ट्र में हमारी 83 सीट चुन के आई है माशाल्लाह। 4 कांग्रेस के नगर सेवक छोड़ के एमआईएम ज्वाइन किए हैं। ये लोगों मतलब आ रहे हैं, एक अच्छी हवा है। हर आदमी, अभी हम लोग जैसा घर घर भी जा रहे लोगों से मिलने ना, तो लोग हमको बोल रहे हैं अरे आरिफ भाई क्यों आए, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ पतंग, बाकी सब खत्म, कोई नहीं है। और हमारी लड़ाई है ना सिंधे से है, हमारी लड़ाई ना शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से। हमारी लड़ाई बब्बू भाई रेस में ही नहीं है हमारे, वो हमारे रेस में ही नहीं है कांग्रेस वाले। इनको तो लोगों ने नकार दिया, इनका एटीट्यूड, इनका घमंड और इनकी सारी जो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हम नोट के दम पे काम करेंगे। तुम्हारा भाई है ना नोट के दम पे काम नहीं करेगा। ये हम लोग जो काम किए ना उसके दम पे वोट मांग रहे, जो हमने मेहनत किया लोगों के लिए, उस दम पे लोग पसंद करते हैं। और अवैसी साहब की पार्टी को लोग है ना दिल से चाहते हैं कि हमारे मुसलमान लोगों के लिए आवाज उठाने वाला अगर कोई बंदा है। सांसद की जब बात आती है तो अवैसी साहब आते, हिजाब की बात आती तो अवैसी साहब दिखते, बाबरी मस्जिद का मुद्दा आता है तो अवैसी साहब दिखते, कुरान शरीफ की जब बात आती तो अवैसी साहब दिखते, कश्मीर 370 की बात आती तो अवैसी साहब दिखते। जब सब मुद्दे पे सारे मुसलमान आस लगा के बैठते, सांसद में पार्लियामेंट में अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो अवैसी साहब हो गए। तो वोट भी अवैसी साहब का, झंडा भी हमारा, डंडा भी हमारा, पार्टी भी हमारी, नगर सेवक भी हमारा होगा। तो वहीं पर तो लोग सवाल उठाते हैं कि ये बी टीम है, क्योंकि जब भी ये आवाज़ उठाती है उसके बाद दंगे शुरू होते हैं। देखो ये अक्सर रहा है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ गई कांग्रेस को वोट देते हुए, लेकिन हमारा एक भी नुमाइंदा आज तक नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बैरिस्टर असुद्दीन साहब को जो दिया है, ये हम मुसलमानों के लिए एक तोहफा है। हर पार्टी ने अपना लीडर बनाया है। हिंदू लोगों का लीडर है, तमिल लोगों का लीडर है, दलित लोगों का लीडर है,
सब समाज का एक लीडर मौजूद है, लेकिन मुसलमान का एक लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर हैं तो मेरे कौम के रहने वाले लोग इनको एक्सेप्ट करो। जब अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कुछ हो गया ना तो सारी जिंदगी सर पटक के मर जाओगे, ऐसा लीडर नहीं मिलेगा आप लोग। हमारे यहाँ कोई लीडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौम के नाम पे वोट मांगता है, फिर अपनी रोटी सेकने लग जाता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि वार्ड की जो दिक्कतें हैं उस दिक्कतों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे या सिंधे शिवसेना कांग्रेस को देखकर आप चुनाव लड़ेंगे? किस मुद्दे पर आप जाएंगे? लोगों से जब आप प्रचार करेंगे तो लोगों से क्या कहेंगे? क्या लड़ाई वाली बात करेंगे या उनकी जो मेन मुद्दे हैं गटर मीटर वाटर उस पर बात करेंगे? देखिए, हम लोग का मुद्दा है ये नगर सेवक का चुनाव है, यहाँ एरिया के मुद्दे की बात होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ साफ सफाई का कुछ ठिकाना नहीं है, साफ सफाई इधर जरा भी नहीं है। पूरी वार्ड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पहला मुद्दा ये होगा, कई शौचालय बंद पड़े 3-3, 4-4 साल से। आफाक भाई, मैंने वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया है। मेरे फेसबुक पे अपलोड होने के बाद आज जो शौचालय का काम चालू है, मेरे ख्याल से कुछ ओपन हो गए, कुछ ओपन होना बाकी है। ये लोगों ने काम करना चाहिए था ना, सारी जिंदगी तो नगर सेवक ये लोग ने निकाले। अभी ये जब वार्ड की बुराई करते हैं, ये कहते हैं कि वार्ड की हालत खराब थी, स्कूल की हालत खराब थी, ये अपने ही नेता की बुराई करते। अरे एमएलए कितना साल कौन रहा? कांग्रेस में वर्षा गायकवाड़ रही ना, तो वर्षा गायकवाड़ ने क्या स्कूल का सुधार नहीं किया? वर्षा गायकवाड़ ने स्कूल का सुधार नहीं किया क्या? फिर तुम्हारा ही नगर सेवक बोलता है कि मैंने अच्छा किया, तुमने कुछ नहीं किया। अरे कॉमन सेंस, तुम अपने नेता को बदनाम कर रहे हो। पब्लिक बिना समझदार हो गई है। अब ये हमारे को इस मुद्दे पे काम करना है, नाली गटर वाटर और मीटर, और इस पे जिस तरीके से हमारे से जितना हो सकेगा इस वार्ड के सुधार के लिए मैं और मेरी वाइफ दिलो जान से लगे रहेंगे। ये मेरी वाइफ है आमीना सैयद, ये इस वार्ड की कैंडिडेट है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी निशानी पतंग है। 7 नंबर का हमारा बटन दिया गया है। 7 नंबर का बटन आपको दबाना है, भारी मतों से आपको जिताना है। जो भी समस्या है वार्ड के रिलेटेड हम लोग आ जाएंगे, घर घर डोर टू डोर लोगों से मिलना हमारा काम है। बस पतंग को जिताओ, बाकी सब खत्म करो इंशाअल्लाह ताला, और अब की बार पतंग ही इस वार्ड से चुन के आएगी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ क्या मुझे इस मकाम पे अल्लाह ने खड़ा किया, और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का, वारिस भाई का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और मेरी वाइफ को टिकट दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। जिस तरह से अगर हम देखें, ये वार्ड 184 बहन बेटी और माँ का है। यहाँ पर बहन बेटी माँ ही खड़ी हैं। अब जनता को देखना है, उनको तय करना है कि कौन उनके परेशानियों का हल कर सकता है। आरोप प्रति आरोप तो लगते रहते हैं, हर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप करते रहती हैं, लेकिन काम कौन करके देगा आपको उस पर जाना है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।